नमस्कार दर्शकों, देखिए भगवानपुर रत्ती जिला वैशाली से मैंने आपको एक खबर दिखाया जिसमें एक SC/ST समाज का रविदास समाज का एक करण नामक लड़का है जो तकरीबन रोते रोते वाले माहौल में उसने ये बताया कि कुछ यादव समाज के और कुछ ठाकुर समाज, मतलब जिसको हम नाई समाज बोलते हैं, उस समाज के लड़कों ने उसको पहले किडनैप किया बाइक से। उसके बाद उसे ले जाया जाता है एक सुनसान जगह पे और वहाँ पहले से 10 लोग मौजूद थे और वो 10 लोग और ये 6 लोग मिलके उसको भरपूर कुटाई किए, मार पिटाई किए और उसके बाद उसके अपने थूक के साथ दूसरे लोग जो वहाँ मौजूद थे, जो लड़के मौजूद थे, उसने थूक चटाया। ये मामला बड़ा गंभीर हमको लगा, इसलिए मामला गंभीर लगा कि इसमें कुछ सोशल मीडिया के धुरंधर लोग भी इसको कवर करने आए थे। तो मुझे लगा कि यह मामला संजीदगी से उठाना चाहिए। सामाजिक मुद्दा है, जात पात की मुद्दा है और जात पात से देश कब निकलेगा, बिहार कब निकलेगा, इस पर हम लोग को गौर करना चाहिए। लेकिन सवाल यह भी होता है कि एक पक्षीय खबर कभी नहीं दिखाना चाहिए। वहाँ हमारी संवेदनाएं उनके साथ थी तो यहाँ हमारी संवेदना इनके साथ भी है, क्योंकि हम सिर्फ खबर आप तक पहुँचाते हैं। खबर में कौन गलत है कौन सही है ये पुलिस चार्जशीट में जो लिखेगी उसके आधार पे जज और कोर्ट जो है वो तय करेगा। माननीय न्यायालय पे सबको भरोसा रखना चाहिए, लोकतंत्र है, संविधान पे सबको भरोसा है। आप लोग जो इसमें खड़े हैं सब लोग के बच्चे उसमें शामिल हैं? सब पे SC/ST है जी, सब पे SC/ST है, सब पे SC/ST है, बिल्कुल सब पे SC/ST है। जी देखिए, ये जितने महानुभाव हैं सबके चेहरे पे 12 बजे हुए हैं। 12 बजने का ये मतलब होता है कि हैरान है, परेशान है कि SC/ST एक ऐसा एक्ट है जो लगा देता है जाति सूचक शब्द। अगर किसी SC/ST समाज को उसके जात के नाम लेके अगर आप गाली देते हैं तो ये एक ऐसा एक्ट है जिसमें आपको प्रूफ करना होता है कि आपने गलती नहीं की, वरना पुलिस आपको उठा लेगी। और जब पुलिस उठा लेगी तो फिर आप बेल लेते रहिए, कोर्ट और न्यायालय का चक्कर लगाते रहिए। आपके कौन थे जिसपे SC/ST है? हमारे भांजा हैं और उनके मित्र हैं, लोग हैं जो। भांजा का क्या नाम है? भांजा का नाम आशीष कुमार है। मित्र लोग का नाम बताइए। मित्र लोग का नाम आकाश है, आविष्कार कुमार है और एक जुगुल जी करके हैं जो बुजुर्ग हैं लोग, उनका भी नाम इसमें दर्ज किया गया है गलत तरीके से। और एक आदित्य कुमार है जो वो भी सारा बच्चा हमारा नाबालिग है। आपके कौन है? मेरे भतीजा है। आपका क्या नाम है भतीजा? मेरा जुगल आकाश कुमार। आकाश कुमार। आपके कौन है? मेरा लड़का है। क्या नाम है? आकाश कुमार। आकाश कुमार। आपके कौन है? आशीष मेरा लड़का। आपका लड़का आशीष। आपके कौन है? मेरा भतीजा है। क्या नाम है? आकाश कुमार। आकाश कुमार जो इनके साथ है। आपका? गाँव भर का भतीजा लगता है। गाँव भर के भतीजा। अच्छा देखिए, एक चीज हम बताते हैं, जब इस तरह के मामले चलते हैं SC/ST एक्ट और या इस तरह के कुछ भी मामले जब उठते हैं तो लोगों के मन में दो पक्षीय भावनाएं उठती है। एक तो जात के लिए उठती है कि हमारा जात अगर केस किया है तो हमारा जात जीतना चाहिए। यहाँ समाज टूट जाता है, क्योंकि एक ही समाज में 10 तरह के जात और वर्ग और धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन जब एक जात की बात आती है तो समाज वहाँ विखंडित हो जाती है, टूट जाती है। उसी समाज में रहने वाले एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और सोचते हैं कि अगला हार जाए, मतलब अगले को जेल हो जाए। अच्छा एक बात बताइए कि किडनैपिंग वाली बात जो करण रविदास कर रहे हो, रविदास समाज से है ना, इसलिए मैं करण रविदास इसलिए बोल रहा हूँ, हो सकता है उनका टाइटल करण कुमार है, लेकिन करण रविदास इसलिए कर रहे हैं कि दर्शक ये समझ लें कि करण नाम का लड़का जो हमसे बात करने के दौरान इन सारे महानुभावों के कोई ना कोई जो बच्चे हैं, भतीजा है, बेटा है या भगना है, ये सारे पे SC/ST एक्ट लगाया है। उसका कहना था कि उसको आप लोग के बच्चे जो हैं वो बाइक से उसके घर के सामने से गुजरते थे रोड से। उसका कहना था कि इतनी तेज से लफुआगिरी मत करो, यहाँ से यह सरकारी रोड है, घर परिवार में लड़की है, औरत है, सब डिस्टर्ब होती है, और इसी का रंजिश में आप लोग के बच्चे उसको उठा के किडनैप करके ले। क्या सच्चाई है? इसको थोड़ा सा शुरू से विस्तार से इस घटना के बारे में हम जानकारी देना चाहते हैं, क्योंकि ये घटना का शुरुआत सरस्वती पूजा के समय में हुआ था। सरस्वती पूजा के दरमियान बाजा बजाने को लेकर के ये लोग आपस में भिड़ गए थे। उस समय ये लोग मारपीट किए थे और मेरे आशीष भगना को, जिसका नाम आशीष कुमार है, उसके सर को मार करके बल्ला से भी फोड़ दिए थे। ये लोग मिलकर मारे थे। तो उस समय से ये घटना का शुरुआत हुआ और इसमें बीच बीच में कहीं भी स्कूल कॉलेजेस कहीं भी बच्चा लोग जाता था तो आपस में कोई कहीं पे गुट बना के खड़ा रहता था, तो कहीं कहीं पे कुछ रहता था। ये थोड़ा सा चूक हुआ है कि हमारा बच्चा, हम लोगों का बच्चा कभी गार्जियन को इसका सूचना नहीं दिया। इसको लेकर के हम लोग इसमें नहीं जानकारी जुटा पाए और इसमें कुछ नहीं कर पाए। लेकिन हालांकि ये घटना का जब हमारे प्रकाश में आया
तो आशीष के पिताजी के द्वारा करण के भाई अर्जुन से इस पे कॉल पे बात किया गया और वो अर्जुन हमारे भगना आशीष कुमार को जान से मारने का धमकी और सुपारी दे रहा था। मतलब करण का भाई? जी, करण का भाई अर्जुन कुमार। अर्जुन कुमार किससे बात कर रहा था? वो अपने किसी दोस्त से या किसी मित्र से बात कर रहा था कि भगवानपुर का एक लड़का है जिसको जान से मारना है। उसका हमारे पास एविडेंस भी है जो हम आप लोग को देंगे। और उसके साथ साथ हमारे बहनोई साहब जो आशीष के पिताजी हैं वो अर्जुन से बात किए, उसका सारा कॉल रिकॉर्डिंग है कि आप हम मेरे बेटा को क्यों मारने का सुपारी दे रहे हैं। तो उसने ये स्वीकार किया कि हमारा फोन कोई हैक कर लिया है और वो ये सब चीजें कर रहा है। ठीक है, तो ये सब सारा चीजें जो है उस समक्ष प्रशासन के समक्ष भी रखा गया है। ये सारा एक सोची समझी साजिश के तहत हमारे बच्चे और उनके दोस्तों और बाकी लोगों को भी फंसाया जा रहा है। जो सारे बच्चे को धमकी शुरू से ही दे रहा था कि हम लोग तुमको ST-SC केस में ऐसा फंसाएंगे ना कि तुम ऐसा दलदल में फंसोगे कि जिंदगी में न पढ़ पाओगे, न लिख पाओगे, न जिंदगी में अपना भविष्य संवार पाओगे। जैसे एक करण जो रविदास समाज से आता है, उससे मैंने बात की तो हमारे बात के दरमियान उसने बताया कि वो ग्रेजुएशन का छात्र है। ठीक, तो एक दलित परिवार का लड़का जो गरीबी की उस स्तर पे है और जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा है, वो ये कॉन्स्पिरेसी, ये साजिश दो वर्ग के खिलाफ, ठाकुर वर्सेस यहाँ पे यादव का बात आ रहा है, तो ये दो वर्ग के खिलाफ उस लड़के के मन में जहर कौन घोल रहा है? एक्चुअली में है कि ये जैसे कि ठाकुर हर आप लोग भी इस घटना से या ऐसे भी सामाजिक रूप में गांव के स्तर पे आप लोग जानते होंगे कि हर घर में उसका पड़ोसी कहीं ना कहीं से किसी न किसी कारण से लोगों का रंजिश होता है। चाहे वो हम लोग का ठाकुर समाज के अगल बगल का कुछ ऐसा लोग हैं या उनके यादव समाज में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका उनसे दुश्मनी है, तो वो सब सारे लोग मिल करके उनको चढ़ा बैठा करके कि किसी तरह, अब आप खुद इस घटना को अगर प्रकाश में ला रहे हैं और देख पा रहे हैं और जानकारी जुटा पा रहे हैं, जिसमें एक छोटा बच्चा भी इसमें शामिल है और एक बुजुर्ग भी शामिल है। ये पॉसिबल कैसे है? बुजुर्ग कौन है? पार्टी पॉलिटिक्स का कोई एंगल है इसमें? और इसमें पार्टी पॉलिटिक्स का, करण के पीछे कोई पार्टी पॉलिटिक्स वाले आदमी भी है? चूंकि ये करण के जो चाचा जी हैं दीपक कुमार, जो आरजेडी में प्रदेश महासचिव प्रकोष्ठ के अनुसूचित जनजाति के प्रकोष्ठ अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा ये सारा षड्यंत्र रचा गया है। उन्होंने कहा है कि इसको जो करना है, जहां करना है करो, मैं इसमें तुमको पावर देता हूं, जहां तक मेरा सोर्स पर भी होगा लगाएंगे और इसको फंसाएंगे और इसको बर्बाद करके रखेंगे, चाहे इसको पैसा के रूप में बर्बाद करें। और उन्होंने, हम लोग इसको पंचायती स्तर पर भी इस चीज को, मामला को खत्म करना चाहा है, लेकिन उन्होंने पंचायत में भी 5 लाख रुपए का डिमांड रखा है। 5 लाख रुपए क्या प्रमाण है आपके पास? और इसका ये प्रमाण है कि वो ऑडियो एक क्लिप है हमारे पास जो अर्जुन के द्वारा बातचीत किया गया है, वो ऑडियो है जो हम आप लोग को सौंपेंगे। मतलब अर्जुन करण का भाई? हाँ, करण का भाई। तो वो ऑडियो आपके पास कैसा है? हो सकता है कोई और रिकॉर्ड करके भेज दिया हो। हाँ, अर्जुन उस समय में नशे के हालत में था, वो किसी दोस्त से बात कर रहा था, तो वहीं पे उसका दोस्त कोई था जो उसको रिकॉर्ड कर रहा था, वो उसके द्वारा भेजा गया है। जी, मतलब हर जगह एक दूसरे के खिलाफ साजिश रचने वाले कदम कदम पे दुश्मन हैं। बिल्कुल। जो साथ उसके द्वारा ये भी बयान दिया गया है कि उसको तो बर्बाद करें देंगे, ऐसे फंसा करके उस पे तो एक केस लाद ही दिए हैं और कितना केस ला देंगे उसका कोई गारंटी नहीं है, और उससे पैसा भी लेंगे हम, 5 लाख रुपए से कम उसे लेंगे नहीं, तब तक मानेंगे नहीं। सुनने में ये भी आया कि SC-ST थाना में, जैसा भाई साहब जानकारी दे रहे थे कि SC-ST थाना में कुछ और बोला गया और वहां से भाग गया करण। जैसे हाजीपुर वहाँ से आया, हमको नोटिस आया था, तो हम भी गए, वो भी पार्टी गया, वहाँ बातचीत हुआ दोनों आदमी के, बाबा के सामने हम बोले कि चलिए दोनों आदमी बैठ के बात करते हैं। फिर वहाँ से बोले कि नहीं, हम चलिए घर पर ही पंचायती तौर पर फैसला कर लेंगे। फिर यहाँ आने के बाद जितने भी लोग गरम कुछ साजिश किए वो उनके साथ बोला कि नहीं चलिए वहीं बात कर लेंगे। इसके बाद यहाँ आने के बाद बोल रहे हैं कि नहीं, यहाँ फैसला नहीं होगा, केस ही लड़ा जाएगा। फिर पंचायती तौर पर ऐसा करण बोल रहा है जी। अच्छा, एक बात बताइए, आपके बेटे हैं ना? जी। क्या नाम बताया था आपने? आकाश। मेरा नाम सोनू कुमार। आकाश की उम्र क्या है? अभी 17 साल का है। 17। किस क्लास में हुआ? अभी इंटर में जी। SC-ST एक्ट अगर ये साबित हो जाता है, खुदा ना खास्ते, मतलब एक बात हुआ, आपका बैड लक हो, ठीक, उसकी तो कैरियर पूरी बर्बाद हो जाएगी जी। क्या करेंगे आप एक पिता होने के नाते? जो हमसे पार लगे वो करेंगे सर। केस लड़ेंगे? जो भी पार लगे अब तो लड़के के लिए करना पड़ेगा। सरकार से क्या कहिएगा? सम्राट चौधरी बोलते हैं कि हमारे राज्य में, चूंकि नीतीश जी के बाद सम्राट चौधरी हमेशा ये राग अलापते हैं कि हमारे राज्य में न बेगुनाहों को फंसाया जाएगा और न गुनाहगारों को बचाया जाएगा। तो अब सम्राट चौधरी से आप क्या गुहार लगाएंगे, ये बताइए हमारे माध्यम से। आपसे यही बोलना चाहेंगे सर कि बच्चे लोग को इंसाफ मिल रहा है। आप किस समाज से आते हैं? हम यादव समाज से। आप यादव समाज से? जी। भाई साहब किस समाज से आते हैं आप? हम ठाकुर समाज से आते हैं। और
सम्राट चौधरी जी से हमारा एक निवेदन ये रहेगा कि ये जो ST/SC एक्ट है इसको संविधान में एक संशोधन के रूप में इसको देखना चाहिए, क्योंकि कोई भी आसानी से, बहुत ही आसानी से जनरल समाज हो या OBC समाज के लोगों पे आसानी से आरोप मढ़ देता है और उसका पूरा कैरियर बर्बाद कर देता है।